ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में। सुना आपने लश्कर के आतंकी का ये बयान, जहां वो दहशत में जी रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर धुरंधर ने चुन चुनकर आतंकियों को ठोकने का काम किया है। देखिए कैसे लश्कर ए तैयबा का आतंकी रिजवान हनीफ कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है और ये मान रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में उनके 30 से ज्यादा टॉप कमांडरों को और लड़ाकों को मारा जा चुका है। रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तानियों को मारा है। निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत में टेरर अटैक में जिनके नाम जुड़े होते हैं या ये कहा जाता है ये मास्टरमाइंड है या इन्वॉल्व रहे हैं या उनका कोई ना कोई हिस्सा रहा है, वो जी मारे जा रहे हैं। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़े। कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। सो ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ, जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म, जाओ जिसने जो करना है कर लो। उन्होंने कहा कि हाँ हमने मारा है और आइंदा भी मारेंगे और घुसकर मारेंगे, जिसकी एक्नॉलेजमेंट लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट ने खुद ने दे दिया। आतंकी न बाथरूम में सुरक्षित है, न मस्जिद में सुरक्षित है, न अपने आतंकी हेडक्वार्टर पर सुरक्षित है। इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में खुला घूमता प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक प्रमुख कमांडर रिजवान हनीफ ने दावा किया है कि बीते कुछ महीनों में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर के 30 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। उसके मुताबिक ये हमले पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलकोट और मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए हैं। उसने आरोप लगाया कि ये हमलावर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट थे। दोस्तों, ये पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में अलकायदा और तालिबान से संबंधों के चलते प्रतिबंधित किए गए लश्कर ए तैयबा से जुड़े किसी आतंकी ने सार्वजनिक रूप से इस तरह की हत्याओं का दावा किया है। रिजवान हनीफ का बयान साबित करता है कि पाकिस्तान और पीओके में लश्कर ए तैयबा पूरी तरह से सक्रिय है। पाकिस्तान जो दावा करता है कि उसने लश्कर पर रोक लगा रखी है, लश्कर के सभी प्रमुख कमांडरों को उसने जेल में डाल रखा है, सब झूठ साबित होता है। इससे पता चलता है कि लश्कर और पाकिस्तान की सरकार एक ही है। लश्कर को पाकिस्तान की एक अनाधिकृत फौज कहा जा सकता है। रिजवान हनीफ ने पाकिस्तान की पोल खोली है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के अपने कमांडरों के मारे जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकियों की मौत। नाम जौहर मिस्त्री, तारीख 1 मार्च 2022, स्थान कराची। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। नाम रियाज अहमद, तारीख 8 सितंबर 2023, स्थान पीओके। अज्ञात लोगों ने गोली मार दी थी। नाम ख्वाजा शाहिद, तारीख नवंबर 2023, स्थान पीओके एलओसी के पास। इसका शव मिला, सिर धड़ से अलग था। नाम अबू सैफुल्लाह खालिद, तारीख 18 मई 2025, स्थान सिंध प्रांत। 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। नाम बिलाल आरिफ सलाफी, तारीख मार्च 2026, स्थान मुरिद के। ईद की नमाज के बाद अज्ञात हमलावरों ने इसको गोली मार दी थी। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। ये पहला वाकया नहीं है, गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में। तो बेसिकली ये एक लाइव कन्फेशन है ऑन कैमरा कि यहाँ पे अननोन गनमैन ने 30 लोगों को यहाँ पे मार डाला मिस्टीरियस वेज में, रावलाकोट में, रावलपिंडी में, कराची में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या कोई भारत से कोई नहीं बोल रहा है, ये खुद लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर रिजवान हनीफ ये बात बोल रहा है। वहाँ पे स्पीच दे रहा है वो जब ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब ये सच है। तो इट्स रियल गाइज। आई मीन जो हम लोग सुनते हैं अननोन गनमैन है,
ये एटलीस्ट वो ये बात मानते हैं। अगर ये गैंग वॉर होता, फैक्शन, हाँ, हालांकि ये भी हो सकता है कि वो अपने लोगों को इग्नाइट करने के लिए कुछ फॉल्स चीज बता रहा हो भी, आई मीन इन थियरी तो वो भी हो सकता है, लेकिन फॉर ऑल द रीजंस देयर इज अ वेरी स्ट्रांग रीजन टू बिलीव दैट ये सारे हमारे ही रा के एजेंट्स है, रा की साजिश है, रॉ की साजिश है, जो रा बोलते हैं ना पाकिस्तानी, तो ये है। और ये जो बंदा है ये प्रूवन टेररिस्ट है, इसको तो मारा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जब जनाजा निकला था टेररिस्ट का, तो इसको वहाँ पे पीओके के लोगों ने मारा भी था कि भाई ये वहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह करता था, यंग यूथ को वहाँ पे रिक्रूटमेंट करता था। तो ये बंदा भी काफ़ी मतलब ये जो बोला है इसने काफ़ी लेजिटिमेट सोच समझ के बोल रहा है ये, मतलब इसको पता है कि क्या चीज़ है वहाँ पे, तो ही नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। तो आई थिंक ये आज चीज़ कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब अननोन गन में, देखिए मैं ये आप लोगों से के साथ अभी क्यों शेयर कर रहा हूँ ना, अभी कुलगम का अटैक हुआ था, आप में से बहुत लोगों ने पूछा हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, हमारे बंदों को मारा जा रहा है, सरकार डरपोक है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी बातें बोली जा रही है। अब देखिए हर बार एक्शन ओवर्ट नहीं होता, हमने कितने न जाने बंदों को मारा होगा, वी डोंट इवन नो। अब ये तो 30 ये बता रहा है, बाकी अगर आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन तो ये भी बोलते हैं कि भाई बलोचिस्तान के अंदर जो होता है वो भारत करा रहा है, वो तो उनका एलिगेशन है। तो यू डोंट रियली नो क्या चीजें हम लोग वहां पे कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे एक मार रहे हैं, हो सकता है वहां हम 20 मार रहे हो। तो बहुत सारी चीजें चलते हैं। ये खबर शेयर करने का, अप टॉप शेयर करने का आज का रीजन ये था। न बाथरूम में सुरक्षित है, न मस्जिद में सुरक्षित है, न अपने आतंकी हेडक्वार्टर पर सुरक्षित है। वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर कोने में, हर जगह पर एक धुरंधर की छाया मौजूद है। बाजवा फिसल गए, सलाफियों को चाकुओं से गोद दिया गया, अजहर का खून बह रहा है। ये बदला आपको 1993, 2008, 2016 और 2019 का है, क्योंकि लोगों के जहन में एक नाम गूंजता है अजीत डोभाल का, जिनका एक ही कथन लोगों को याद आता है कि हमारे सैनिक बिना किसी यूनिफॉर्म के लड़ेंगे, धुरंधर जिंदा है और पाकिस्तान मर रहा है। अगर हम इसको देखें, 32 नाम है, 32 कत्ल हैं, हर गोली में भारत का संदेश है। टेररिस्ट कहीं भी हो, जिसने भारत पर स्ट्राइक करने की कोशिश की या स्ट्राइक की, उसका अंत सिर्फ एक ही है, हम कहीं भी और कभी भी मारेंगे। ये आईएसआई चीफ की चीखें आपके कानों में नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में हर कोई उस चीख को महसूस कर रहा है, क्योंकि धुरंधर तो गायब है, अजीत डोभाल मुस्कुराते दिख रहे हैं। और प्रॉक्सी वार को अगर कोई कह रहा है तो ये कि अब हम मास्टर बन गए हैं। पाकिस्तान अगर इस तरह के लोगों के ऊपर खुद ही कार्रवाई कर ले, तो मैं तो यही कहूंगी कि उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग आपकी कंट्री में इस तरह का नुकसान किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं, चाहे अपनी ही कंट्री में करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही सख्ती के साथ अगर एक्शन होगा तो उसमें फायदा पाकिस्तान का ज्यादा है, भारत का कम है। क्योंकि जाहिर है अब यही लोग जब पाकिस्तान में भी टेरर अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पाकिस्तान को जिस तरह का नुकसान होता है वो सभी के सामने है। लेकिन अभी तक बहरहाल इनको इस तरह की कोई खबर या कोई बात बाहर लीक नहीं की गई है जिससे ये पता चले कि आखिर ये अननोन गनमैन कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं। कई बार हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं और दूसरे लोग जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनका ये कहना होता है कि जी ये सब कुछ भारत करवा रहा है, भारत से आते हैं और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ जो मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है या टेररिस्ट कहा जाता है या कैलिजन मोल रतन और जो कुछ भी कहिए उनको कहा जाता है, जी वो भारत से आते हैं किलर्स और या अननोन गनमैन और इन लोगों को मार के निकल जाता है। तो भाई पहली बात तो ये कि क्या इतना आसान है भारत से यहाँ पर आ जाना? क्या वाकई में हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो ऐसे खुले पड़े हैं कि कोई भी आएगा और बजरंगी भाईजान की तरह इनको टपका के निकल जाएगा? क्या इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है? तो फिर यकीनन सोचने की बात है। इसका तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। कोई कभी भी टपक सकता है, किसी को कोई कभी भी टपका सकता है, किसी को कोई कभी भी ऊपर पहुंचा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जरूर खलबली मची होगी और इस वक्त हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोग जिनको के भारत टेररिस्ट मानता है और हमें लगते हैं फ्रीडम फाइटर, हमारे वैसे ये भी है,
दूसरे के लिए जो टेररिस्ट होता है वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर होता है। तो ये जो फ्रीडम फाइटर हमने यहाँ पे अनमोल रतन बिठा रखे, इसका मतलब है कि अब इनकी भी जाने खतरे में है और किसी ना किसी वक्त ये अननोन गनमैन जो है इनका भी गेम बजा देगा।